Hello everyone, this is Dr. Abdal. So welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. मैं वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़ बना रहा हूँ और इसमें मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस कवर कर चुका हूँ, लाइक व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड एंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी हम उसमें देख चुके हैं. आज मैं कवर करूँगा differentiation of vector function, then gradient of scalar function and normal vector to a surface. तो ये 3 टॉपिक आज कवर करूँगा मैं. स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन से. इसमें होता क्या है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसमें कोई पाथ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट के पास एक पाथ है जो ये इस तरह से डिनोट किया गया है, इस तरह से चल रहा है वो. तो उसकी एक पोजीशन होगी. पोजीशन को हमने एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप से डिनोट करा है. ठीक है. तो हमें जब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी तो हम उसका डेरिवेटिव करना होगा. डेरिवेटिव करेंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे पोजीशन वेक्टर के फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे हमें वेलोसिटी मिलेगी. वेलोसिटी को हम मोस्टली वी एरो से डिनोट करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी. वो क्या हो जाएगा डी एक्स टी, क्योंकि हर कोई कंपोनेंट जो है उसका आई जे और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो टी का मतलब एक फंक्शन है वो जो टी का वेरी इंडिपेंडेंट है. उसमें टी और एक्स टी और डिपेंडेंट ऑन टी है, तो वो फंक्शन ऑफ टी हो गया. तो इसलिए हम डेरिवेटिव भी हर किसी का इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे. डी वाई बाई डी टी जे कैप एंड प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप. तो ये आपका आ गया वेलोसिटी. अब सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होता है, वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव. क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन को हम ए एरो से डिनोट करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी एंड विच इज़ एक्चुअली द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर. जो आपका आर टी है वो पोजीशन वेक्टर है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है आपको. आर टी इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी. इट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. ठीक है. इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना है आपने हर एक कंपोनेंट का. आई कैप प्लस डी टू वाई टी बाई डी टी टू जे कैप एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द के कोफिशिएंट दैट इज जेड टी एंड के कैप. दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. क्वेश्चन करते हैं सीधा हम अब. क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज गिवन बाय आर टी इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 आई कैप प्लस 3 टी क्यूब जे कैप एंड प्लस 2 टी स्क्वायर के कैप. हमें क्या फाइंड करना है इसमें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. तो हमें सिंपल वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके. तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 4 टी क्यूब आई कैप प्लस 9 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4 टी के कैप. एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी इसकी, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव, या फिर उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं. तो क्या आ जाएगा वो 12 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 18 जे कैप 18 टी प्लस 4 के कैप. ये आपका सिंपल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम टी. जो भी आप टी वैल्यू डालोगे वहाँ पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जिस टाइम पे भी आपको चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 2t प्लस 5. ये हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है. उसकी जो पोजिशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो आर टी होता है आपका, आर टी कैसे लिखते हैं हम, आर टी इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप, वाई टी जे कैप एंड जेड टी के कैप. तो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स टी की वैल्यू क्या होगी, टी क्यू प्लस 1 आई कैप, वाई टी क्या हो गया आपका टी स्क्वायर जे कैप एंड जेड टी क्या हो गया 2t प्लस 5 के कैप. ठीक है.
सो हमें टाइम टी पे इसकी पैरामीट्रिक कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट फाइंड करने हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन i प्लस जे प्लस 3 के, मतलब एक वेक्टर दे रखा है, उस डायरेक्शन में हमें इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। सो यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में जो सीखा था डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो ना प्रोजेक्शन बताता है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ जो हमें जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो हमें उस डायरेक्शन में बता देगा वो, मतलब प्रोजेक्ट करके हमें पता लग जाएगा कि उस डायरेक्शन में उससे कितना मूवमेंट है। ठीक है, हाउ मच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलाइंस विद द गिवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हो उसमें कितना अलाइन हो रही है वो, तो वो हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। सो डॉट प्रोडक्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये था, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेना है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, dr/dt, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप एंड प्लस 2k कैप। एंड नेक्स्ट है आपका एक्सीलरेशन, सो d2r/dt2, तो क्या हो जाएगा वो 6t आई कैप प्लस 2j कैप। वो बात नहीं आएगा लास्ट वाले का, जब हम करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि उसमें t नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अब हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था कि कंपोनेंट निकालें टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3 के। तो जिस डायरेक्शन में निकालना है हमें, d की डायरेक्शन में निकालना है i प्लस जे प्लस 3 के। तो हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट करा जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो हमने ये वेक्टर लिखा, उसके मैग्नीट्यूड से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो 1 + 1 + 9 कैसे हुआ, जो i का कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया i + j + 3k डिवाइडेड बाई √11। अब क्योंकि इन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें टाइम t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को सॉल्व कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1 पे। तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी आपकी 3i + 2j, और k वाले में तो t है नहीं तो वो एज इट इज़ 2k कैप। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी t इज इक्वल टू 1 पे, वो आ जाएगी 6i कैप प्लस 2j कैप। अब हमें निकालने हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ d, इसकी डायरेक्शन में निकालने हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू d कैप। मैंने देखो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ये एक वेक्टर है d और यहाँ पे d का यूनिट वेक्टर है, मतलब d को मैंने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो d कैप लिखा है मैंने। ठीक है, ये d है, ये a लग रहा है थोड़ा सा। सो इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। v आपके ऑलरेडी पास क्या है, 3i + 2j + 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें इसके साथ, i + j + 3k डिवाइडेड बाई √11। अब कैसे करते हैं इसमें, डॉट प्रोडक्ट कैसे करा जाता है। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें i के कोफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई करने, j के कोफिशिएंट एक साथ करने और k के कोफिशिएंट एक साथ करने मल्टीप्लाई। तो 3, फिर j के कोफिशिएंट है 2 और 1 तो 2, एंड k के कोफिशिएंट है 3 और 3 तो 9 डिवाइडेड बाई √11। तो क्या बन जाएगा ये, v3 इसमें आई थिंक v2 था आपका, यहाँ पे v की वैल्यू 2 थी, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 9, 11 बाई √11, सो ये हो गया √11। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का इन द डायरेक्शन ऑफ d वेक्टर। अब सिमिलरली आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ d। सो सेम कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन
इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू डी का यूनिट वेक्टर। तो जो डी को हमने कन्वर्ट करा है यूनिट वेक्टर में, उससे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए की वैल्यू क्या आती, 6i कैप प्लस 2j कैप ये थी, और डी की वैल्यू i प्लस जे प्लस 3k प्लस डिवाइडेड बाई √11। तो ये हो गया आपका 6, i का कोफिशेंट, j का कोफिशेंट 2, सो डिवाइड बाई 11। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 8/√11। सो ये आपका फाइनल आंसर है, √11 एंड 8/√11। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशन आर गिवन एज दिस, एक्स एंड वाई और जेड हमें टी की फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट एनी टाइम टी, मतलब टी की फॉर्म में ला के दिखाना है हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को, और फिर उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं एट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, जो आपके पास मूविंग पार्टिकल है वो हो जाएगा आपका, कैसे लिखते हैं उसको, एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, है ना। अब इसमें x की वैल्यू रख लो, एक्सपोनेंशियल माइनस टी आई कैप, y की वैल्यू 2 cos 3t जे कैप, एंड z की वैल्यू आ जाएगी 2 sin 3t के कैप। अब इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका मतलब हमें डेरिवेटिव करना होगा dr/dt। ठीक है, तो डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट टाइम तो एक्सपोनेंशियल माइनस टी की रेस्पेक्ट में, माइनस कॉस का करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 3t का करोगे तो 3, तो 6 sin 3t जे कैप एंड 6 cos 3t के कैप। एंड देन हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस टी, क्योंकि माइनस टी का भी डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड साइन का फिर कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -18 cos 3t जे कैप एंड माइनस का 18 sin 3t एंड के कैप। अब हमारा यहाँ तक फर्स्ट तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट जो पार्ट था कि उसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का आपको एट टाइम टी निकालना था, हमें मतलब टी की फॉर्म में निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब हमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी निकालना है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालना है, बट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे, क्या आएगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सपोनेंशियल 0 इज़ 1, तो ये आई कैप, साइन की वैल्यू 0, ये खत्म हो जाएगा, और कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 6k कैप। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन निकाल लो t इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या आ जाएगा, आई कैप एंड -18j कैप। ठीक है, अब इनके हमें निकालने हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो भी वेलोसिटी में दे रखा है, तो आगे √37। एंड सिमिलरली ए का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वो वही सेम, ए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324, के इसमें है ही नहीं तो के का कोफिशिएंट 0, तो ये हो गया 325। तो इनके मैग्नीट्यूड आ गए। सो हमसे भाई इतना ही पूछा गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया है, ये जिसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एंड मल्टीप्लाई बाई दी आई जे एंड के। सो डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। फिर ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड निकालते हैं। स्केलर फील्ड का मतलब आपको पता ही है, मतलब वो एक वेक्टर नहीं होगा, उसमें जस्ट क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें,
डायरेक्शन नहीं होगी, तो हमें एक स्केलर फंक्शन का या फिर स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं ग्रेड एफ से, और नोटेशन शॉर्ट नोटेशन ये डेल फिर एरो डॉट एफ, हमें मतलब डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है हमने डेल ऑपरेटर लिखा पूरा, डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट लिया एफ के साथ, एफ जो कि एक स्केलर फंक्शन है। तो मतलब है हमने उसको इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड हमें डेरिवेटिव करना है। तो दिस विल बी द ग्रेडियंट ऑफ एफ। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 2 3। तो इस पे हमें निकालना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब है हमें पूछा गया है जस्ट डॉट एफ, हमें ये निकालना है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसे डॉट प्रोडक्ट करना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, इस पूरे का हमें क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर सेम इस पूरे का पार्शियली डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर and then partial differentiation of the same scalar function with respect to z, x square plus y square plus z। तो मैं आपको एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट में मैं ऐसे नहीं करूँगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा इंडिविजुअल आपने पूरा इस पर अप्लाई करा है, फिर ये वेक्टर ये डेल बाई वाई इस पर अप्लाई करा है, और फिर डेल बाई डेल जेड इस पर अप्लाई करा है, और साथ में आई जे के को नहीं बोलना है आपने, क्योंकि जब आप ग्रेडियंट निकालते हो किसी भी उसका, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। जब भी आपने ग्रेडियंट निकाला है किसी स्केलर फंक्शन का, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो डेल बाई डेल एक्स करा तो 2x, क्योंकि वाई और जेड के साथ x नहीं है तो वो 0 हो जाएंगे जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 2y जे कैप एंड सिमिलरली 2z के कैप। तो ये आपका आ गया ग्रेड एफ। तो इसमें इतना ही पूछा गया है बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेड एफ व्हेन फाई इज गिवन बाय दिस एट द पॉइंट। इसमें पॉइंट भी दे दिया गया है कि हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो इस पॉइंट पे सॉल्व करके बताना है आपने। तो ग्रेड एफ फाई निकालना है इसमें। सो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमने क्या करा, इसका मतलब ऑपरेटर को पूरे फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हमने पिछली बार करा था। तो मैं फाई लिखता चलता हूँ यहाँ पे, यही है इसका मतलब, एंड डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। तो करो पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्योंकि थोड़े से एक्स की टर्म इधर उधर जा रही हैं, तो इसको हम एक बार लिख के कर लेते हैं, वाई क्यूब। स्टूडेंट से पार्शियल डेरिवेटिव नहीं हो पाता है कभी कभी। डेल बाई डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस टर्म में तो x है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, और इस टर्म में x है तो इसका करेंगे 6x वाई आई कैप, फिर प्लस। अब y के रेस्पेक्ट में करो इसको, क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप। फिर z के रेस्पेक्ट में करो, इसमें z नहीं है तो 0, और इसमें z है तो माइनस 2y क्यूब जेड के कैप। तो ये आ गया आपका फाइनली ग्रेडियंट ऑफ फाई। बट अब इसमें हमें एक पॉइंट पे पूछा गया है ग्रेडियंट के, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, 1 -2 -1 पे। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें जो आपने फाइनल आंसर आया है उसको हमने निकालना है एट पॉइंट P 1 -2 -1 पे। तो बस x y z की वैल्यू इसमें पुट करनी है।
तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो क्या आ जाएगा ये? -12 i कैप देन प्लस, तो ये हो गया x की वैल्यू 1 3 y का स्क्वायर मतलब के 4 एंड z का स्क्वायर मतलब के 1, तो j कैप एंड देन -2 y का क्यूब, अब y की वैल्यू -2 है तो ये हो गया आपका -8 और z की वैल्यू क्या है -1 k कैप। ठीक है, माइनस में हमेशा मिस्टेक होती है तो उसको ब्रैकेट में रख के चला करो। तो ये हो जाएगा -12 एंड +3 तो -9 एंड ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 k कैप। तो ये फाइनल आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया एट द पॉइंट 1 -2 एंड -1। ठीक है, तो इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड y² - 4xy। सो ग्रेडियंट मतलब डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है f पे, तो डेल बाई डेल x y² - 4xy i कैप एंड डेल बाई डेल y जो भी आपका फंक्शन है f g कैप एंड डेल बाई डेल z y² - 4xy k कैप। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो आ जाएगा -4y i कैप। देन हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो 2y एंड -4x j कैप एंड देन हमें क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो उसमें z की टर्म कोई है ही नहीं तो 0। और उसमें हमें करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि हमें साफ साफ x जो है वो f जो है वो x y का फंक्शन गिवन है तो z के रिस्पेक्ट में 0 ही आना था। तो ये आपका फाइनल आ गया ग्रेडियंट ऑफ f। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस, इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास f कोई डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन गिवन है देन रिप्रेजेंट द सरफेस s। तो f क्या फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? f इज fx, y, z इज इक्वल टू c एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। देन ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है? वो एक्चुअल में एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है। जो आपने ये ग्रेडियंट ऑफ f निकाला है ना, दिस वेक्टर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट सम पॉइंट p। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 डायमेंशन में आपको लेके चलूँ, 2 डायमेंशन में ये कर्व है, ये एक सरफेस मान लो 2 डायमेंशन में। अब मुझे इस पॉइंट P पर जो है एक क्या चाहिए? एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा वो एक्चुअल में किस तरह से है। हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है? मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, क्योंकि बट सरफेस तो कर्व की शेप में, हम कर्व की शेप में कैसे एंगल बना लेंगे? क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइंस में ही एंगल चेक करते हैं। हम कभी ऐसे थोड़ी ना एंगल चेक करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, तो हम इस तरह से एंगल कभी भी चेक नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो टेंजेंट जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे 90 डिग्री का जो भी एंगल बन रहा होगा वो ये सीधी इस टेंजेंट के ऊपर जो आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे वर्टिकली, ये 90 डिग्री का एंगल दे देगी। सो जो आपका ये वाला वेक्टर आया, ये जो लाइन आई, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल वेक्टर। और इसमें ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता अगर ये ज़ीरो आ जाए। मतलब ग्रेडियंट निकालने के बाद अगर हम f का जो आपके पास सरफेस है उसका हमने ग्रेडियंट निकाला, अगर वो ज़ीरो आ गया ना किसी भी पॉइंट पर, तो हमारे पास वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, उसको हम नॉर्मल वेक्टर नहीं बोलेंगे। और नॉर्मल वेक्टर को हम कैपिटल N एरो से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल n एरो से भी डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो यूनिट, जब भी किसी वेक्टर को, हमारे पास नॉर्मल वेक्टर तो पता लग गया क्या है, अब हमें यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं।
और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, कैप से, एन कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मेन तो आपको निकालना है नॉर्मल वेक्टर, यूनिट तो आप निकाल ही लोगे। तो इसमें 3 डायमेंशन में देखो आपको और अच्छे से दिखेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो हमें एक टेंजेंट बनाना होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है उस पॉइंट पी पर। लेकिन जब हमारे पास एक 3 डायमेंशन में एक सरफेस है, ये आपको जो ब्लू से दिखा रखी है पूरी सरफेस है 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब इस पे हमें इस पॉइंट पी पर, जो आपको ये पॉइंट पी दिख रहा है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट द पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे, अब एक टेंजेंट ना ड्रॉ करके हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पर। अब प्लेन पी की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी कि ये इसमें इसी तरह से झुका हुआ सा बनेगा, इसमें इतना ही स्लोप आएगा जैसे कि आप यहाँ होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 डायमेंशन में ये है कर्व, अगर आप इधर बनाते हो इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो आप इस डायरेक्शन में जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको कर्व की डायरेक्शन पता है। अगर आप यहाँ बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे टेंजेंट को। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ कर्व किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह की उस वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या किस डायरेक्शन में कर्व जा रहा है, आप टेंजेंट भी उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हो। तो इसी तरह सरफेस में भी यही होगा। अब सरफेस इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है सरफेस, तो आपका प्लेन भी उसी डायरेक्शन में, जो पॉइंट पी पे प्लेन बनाएगा वो भी उसी डायरेक्शन में झुका हुआ है। अब आपने नॉर्मल वेक्टर बनाना है तो आपने एक नॉर्मल वेक्टर आप ड्रॉ करोगे जो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर नाउ ज्योमेट्रिकली क्या है इसका मतलब। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस गिवन एस, हमें सरफेस गिवन है एट द पॉइंट 3 0 0। तो इस सरफेस पे हमें क्या निकालना है, एक यूनिट नॉर्मल पूछा गया है यहाँ पे। पहले नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, उसके बाद हम उसे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप डॉट एफ निकालोगे, ग्रेडियंट, क्योंकि हम डेरिवेटिव करते हैं वही हमारे पास नॉर्मल वेक्टर देता है, ग्रेडियंट एफ, जो कि पीछे हमने फॉर्मूला भी देखा था। पीछे देखो ग्रेडियंट एफ निकालते हैं। तो ग्रेडियंट एफ निकालेंगे हम, तो निकालो उसका ग्रेडियंट एफ क्या आएगा, मतलब डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप ऑफ द सरफेस एफ, जो आपको एफ सरफेस गिवन है। तो क्या आ जाएगा वो 2x आई कैप, डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे की पूरी सरफेस को। अब इसमें सारी टर्म अलग अलग ही हैं, सेपरेट हैं, एक्स की टर्म अलग है, वाई की अलग है, जेड की अलग है, तो बाकी सब जीरो ही होने हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट में 2y जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में 2z के कैप, ठीक है। ये आपका आ गया नॉर्मल वेक्टर, सॉरी एफ टू द सरफेस एफ। इसको एन से डिनोट कर दो या स्मॉल एन से डिनोट कर दो। अब ये किस पॉइंट पे पूछ रहा है, पॉइंट पी 3 0 0 पे। तो क्या आ जाएगा, ये 6 आई कैप आ जाएगा बस, बाकी वाई और जेड तो 0 0 है। और इस पर हमें क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर हमें निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा वो 6 आई डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 36। तो ये आ गया आपका 6 आई डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया आपका आई कैप। तो दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एफ। सरफेस एफ डिनोट कर दो या एस से डिनोट कर दो, सरफेस एस, ये आपको सरफेस की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपने इस सरफेस के ऊपर, ये 3 डायमेंशन में है, इस पर एक पॉइंट पी पर आपने एक नॉर्मल बनाया जो जिसकी लेंथ क्या है, वो यूनिट है, उसकी लेंथ 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये यूनिट का मतलब यही हो गया, और नॉर्मल का मतलब है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट द पॉइंट 3 - 2 1। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस, जो भी आपको ये एफ, इसको एफ मान लो पूरे को, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव करोगे,
जो कि आप ग्रेडियंट ऑपरेटर आप याद कर लो, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और इसमें एफ क्या है आपका, एक्स वाई स्क्वायर 2yz माइनस 8, ये है आपका। ठीक है, तो x की रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आई कैप, फिर y की रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा 2xy 2z जे कैप, एंड z की रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y के कैप। ये आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट अप्लाई करना है आपने, डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है तो आपका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अब आपने निकालना है पॉइंट पर, सीधा पॉइंट डाल दोगे तो आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। तो y की वैल्यू -2 तो 4i कैप, फिर 2 क्या हो जाएगा 2 × 3 × -2, 2 × z की वैल्यू 1 है, एंड 2 × y की वैल्यू अगेन -2 है, तो k कैप। तो ये आ गया 4i कैप क्या हो जाएगा ये -12 एंड +2 तो -10, तो -10 जे कैप, एन ये हो गया 0, सॉरी -4 क्योंकि 2 -2 है तो -4 के कैप। तो ये आपका आ गया नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एफ। अब हमें निकालना है लेकिन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका मतलब हमें एन कैप निकालना है, तो नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा ये 4i कैप -10 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाई इस मैग्नीट्यूड का मतलब है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये एक्चुअल में नीचे 132, जो नीचे आप डिनोमिनेटर में सॉल्व करोगे 16 + 100 + 16, तो उसको और शॉर्ट में आप करके क्या लिख सकते हो, अगर आप और रिड्यूस करना चाहो 132 को, कैसे रिड्यूस करते थे, अब 33 को तो और ब्रेक करोगे तो 11 और 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2√33। तो ये आपका फाइनल क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एफ। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट द पॉइंट 2, 0, 1। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये आपका एफ है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है आपका, ग्रेडियंट फंक्शन सरफेस x² + 3y² + 2z² -6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2xi कैप। हमेशा याद रखना जब भी आप स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालो तो वेक्टर ही आएगा, तो आई जे के लगाना मत भूलना। ग्रेडियंट के अंदर अपने आप में आई जे के होते हैं तो वो लगाना मत भूलना, वरना आपका आंसर बहुत बुरी तरह से गलत आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6yj कैप एंड 4z के कैप। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर आपको किस पॉइंट पे निकालना है वो डाल दो, 2, 0, 1 पे निकालना है। तो ये हो गया 4i 0j एंड z की वैल्यू है 1, 4 की, और आपको निकालना है यूनिट, तो नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा 4i + 4 की डिवाइड बाय 16 + 16, तो हो गया 32। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√2 लिख सकते हैं। तो ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एफ आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, देन ग्रेडियंट एंड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। सो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।